प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने फाइटर पायलट बनने की दिशा में कदम बढ़ाया और फिर एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। कमांडर कहते हैं, कैडेट ऋषिराज सिंह, यू शो लीडरशिप। ऋषिराज कहते हैं, सर आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सूरतगढ़ एयरबेस, राजस्थान की तपती रेतों पर जब जैगुआर विमान गड़गड़ाया तो ऋषिराज सिंह का सपना हकीकत बन गया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस। वो जैगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे, जो भारतीय एयरफोर्स के सबसे पुराने लेकिन शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। उनके साथ के ऑफिसर्स बताते हैं, वो कभी भी सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर नहीं थे, वो आसमान में उड़ना नहीं जीना चाहते थे। उनके हर मिशन में एक आत्मा जुड़ी होती थी, देश के लिए कुछ करने की। जब कभी भी कोई सीनियर ऑफिसर फ्लाइंग के लिए पूछता, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह तैयार हो, तो ऋषिराज हंसते हुए कहते थे, जन्म से ही तैयार हूँ सर। ऋषि अपने स्क्वाड्रन लीडर से कहते हैं, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु सर, आसमान साफ है, चलें। दोनों उड़ान भरते हैं। उस दिन ऋषिराज सिंह एक रूटीन मिशन पर थे। उनके साथ विमान में सीनियर अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु भी थे। ये उड़ान चूरू जिले के आसमान में चल रही थी जब अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। प्लेन कंट्रोल खो रहा था और नीचे था 200 घरों और 1000 की आबादी वाला गांव भानोड़ा। नाउ देयर इज टू ऑप्शंस, खुद को बचाने के लिए विमान से इंजेक्ट कर जाए या फिर विमान को आखिरी क्षण तक नियंत्रित करते हुए उसे गांव से दूर गिराए, भले ही जान क्यों न जाए। और ऋषिराज सिंह ने दूसरा रास्ता चुना। अपने कमांडर के साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि विमान किसी घर या स्कूल पर न गिरे। वो गांव के बाहर खेतों की दिशा में विमान को मोड़ने में सफल रहे, लेकिन नियति ने उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। विमान क्रैश हो गया और दोनों अधिकारी शहीद हो गए। ये हादसा इतना भयंकर था कि विमान के टुकड़े 500 मीटर दूर तक बिखरे पड़े मिले और जहां ये विमान गिरा वहां गहरा गड्ढा हो गया। जिस एक घर में ऋषिराज की शादी की तैयारी चल रही थी तो दूसरे के घर में पिता बनने का जश्न मनाया जा रहा था। अब दोनों घर वीरान हो गए थे। ऋषिराज के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया। उनकी मां की आंखें अब भी अपने बेटे को खोज रही थी। दादी साहब अपने पोते का इंतजार कर रहे थे और पिता की आंखें नम थी, कमर झुकी थी, लेकिन सीना गर्व से तना था। माँ विलाप करती हुई कहती है, मेरा लाल, मुझसे वादा किया था शादी का और तू शहीद होकर आ गया। छोटा भाई युवराज सिंह, जो भी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जिसकी आंखों में चमक थी लेकिन गला भरा हुआ था, क्योंकि अब युवराज अपने आइडल और अपने बड़े भाई से